जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो होमगार्ड की जो वैकेंसी की घोषणा की है, ठीक उसके बारे में। यानी 5,000 वैकेंसी की घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की है। सर ये घोषणा तो बहुत लंबे समय से चल रही है। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो 53वां स्थापना दिवस था और 53वें स्थापना दिवस पर अभी, ठीक है, तो इन्होंने आज ही घोषणा करी है कि 5,000 से अधिक होमगार्ड की क्या होगी, भर्ती होगी आज ही मेरे भाई। ऐसा नहीं है, ये ऑफिशियल है। देखो, जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश शासन, तो ये बिल्कुल सरकार की साइट है, सरकार की वेबसाइट है जनसंपर्क विभाग। तो उस पर बिल्कुल आप लोगों के लिए लिखा हुआ है कि 2028 के लिए 5,000 से अधिक होमगार्ड की भर्ती होगी। अब ये सिंगस्त के लिए होगी, तो 2028 में तो सिंगस्त है उज्जैन में, ठीक है, सिंगस्त है मेरे भाई उज्जैन में। तो ये वैकेंसी आप लोगों की 2026 में होगी, क्योंकि 2027 में ट्रेनिंग के बाद इनको वहां पर सिंगस्त उज्जैन में भेजना पड़ेगा। और बात करिए कि आगे इनके लिए स्थायी आवास की सरकार व्यवस्था करेगी। स्थायी आवास की क्या करेगी सरकार, व्यवस्था करेगी। तो बिल्कुल ये आप लोगों के लिए एकदम नया अपडेट है, ठीक। जो लोग मेरे भाई इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल अभी से लग जाना मेरे भाई, अभी से आप लोग लग जाना। अपन लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि इसके सिलेबस में क्या रहता है, इसका एज क्राइटेरिया क्या रहता है, ये सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली बात ये है, ठीक है, तो आप लोगों के ये 63वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम चल रहा था और उसमें इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग जल्दी होमगार्ड की जो वैकेंसी है उसको भरने वाले हैं, ठीक। ये इनका बिल्कुल ट्विटर का ऑफिशियल, जो ट्विटर का इनका ऑफिशियल पेज है होम डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश सरकार का, उसमें भी उन्होंने दिया। देखो, सिंगस्त के लिए 5,000 से अधिक होमगार्ड की जो है वो भर्ती सरकार करने वाली है। और अगर हम लोग आगे बात करें तो ये डॉक्टर मोहन यादव, वो तो सरकार के ऑफिशियल पेज थे, ये डॉक्टर मोहन यादव का खुद का ऑफिशियल पेज है, जिसमें ये जो भाषण उनका चल रहा था, इस भाषण में उन्होंने कहा है। और एक बात और उन्होंने बोल दी है कि बेगा भारिया और सहरिया बटालियन पर भी हम विचार कर रहे हैं। यानी जो अनुसूचित जनजाति में अति पिछड़े में आते हैं मेरे भाई, बेगा भारिया सहरिया, तो इनकी एक अलग से बटालियन हम लोग इस होमगार्ड में बनाएंगे, इस पर भी विचार चल रहा है, ठीक है। आगे ये इन्होंने एक और मेरे भाई, इनका चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश सरकार का पेज है, उसमें भी इन्होंने यही बात कही है। अब फिर आप लोग देखोगे कुछ न्यूज चैनल हैं और उन न्यूज चैनलों के माध्यम से अगर आप लोग बात करें तो यहाँ लगातार यही बात बार बार बोली गई है। स्टार समाचार की बात हो मेरे भाई, ठीक है, चाहे तो हम लोग अगर बात करें चाहे तो हम लोग अगर बात करें तो अमर उजाला, ये जो आप लोगों के न्यूज़पेपर है, ठीक, दैनिक भास्कर, हर न्यूज़पेपर में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ठीक, कि इतने होमगार्ड की जो वैकेंसी की बात है वो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज आप लोगों के लिए बोल दी है। अब आप लोगों की आगे की जो प्रक्रिया है, देखो ये मैंने आप लोगों को न्यूज़ बता दी, दूसरा मैंने ऑफिशियल भी बताया है, क्योंकि फिर कई लोग जो है इसमें कमेंट करते हैं कि ये तो अखबारों में तो चली रही है। देखो बिल्कुल मैंने बोला है कि आप देख सकते हैं जनसंपर्क विभाग, ये मध्य प्रदेश सरकार का, होम डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश सरकार का मेरे भाई, ठीक, डॉक्टर मोहन यादव का खुद का पेज, तो ये सारी बातें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब अगर आप लोग बात करें कि सर इसमें क्या मांगते हैं, मतलब ये वो क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं, तो ये राजपत्र है मध्य प्रदेश सरकार का। मध्य प्रदेश सरकार के राजपत्र में अगर आप देखोगे तो देखो ये लिखा है 10वीं पास। ये मध्य प्रदेश सरकार का होमगार्ड का जो होमगार्ड से संबंधित जो नियम है ना मेरे भाई, उसी का राजपत्र है और उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है 10वीं पास। यानी इसके लिए 10वीं पास होना जरूरी है। लेकिन एक बात इन्होंने और लिखी है कि अगर कोई अनुसूचित जनजाति का है, मतलब कोई एसटी का है, एसटी का, तो 8वीं कक्षा उत्तीर्ण है ना तो भी चलेगा। अब ये तो देखो नया नया जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्लियर हो पाएगा, लेकिन फिर भी होमगार्ड का जो राजपत्र है ना उसमें स्पष्ट लिखा है कि सबके लिए 10वीं पास होना चाहिए। लेकिन जो एसटी है मेरे भाई, एसटी के, अनुसूचित जनजाति के, उनके लिए जो 8वीं पास होंगे वो भी इसमें चलेंगे। दूसरी चीज जो है, सभी लोग एज का बता रहे हैं, तो एज का देखो इन्होंने यहाँ पर ये बोला है, यहाँ पर एज का बोला है, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने एज में तो नया बदलाव कर दिया है। पहले ये था, मतलब राजपत्र है ना, ये पुराना राजपत्र है, उसमें 18 साल से लेकर के 28 साल के बीच दिया था। और एससी एसटी और ओबीसी को जो छूट मिलती है, जैसे ओबीसी को 3 साल, तो वो 28 में 3 31 हो जाते थे, एससी एसटी को 5 साल मिल जाती थी, तो ये 33 हो जाते थे। लेकिन ये एज का जो क्राइटेरिया है वो तो हम मध्य प्रदेश में आपको पता है बदल गया है, और अब एज का क्राइटेरिया ये वाला हो गया है। एज का जो क्राइटेरिया मेरे भाई अब ये वाला हो गया, 18 से 33 आपकी एज रहेगी, और उसमें ओबीसी को 3 साल की छूट, मतलब ओबीसी 36 साल तक, एससी एसटी को 5 साल की छूट, कहने का मतलब 38 साल तक। कितने साल तक? 38 साल तक आप लोगों को एससी एसटी के लिए इसमें मिलेंगे, ठीक। और 18 से 33 तो ये नॉर्मल रहेगी, ठीक। इसमें लड़कियों को, महिलाओं को जो है ना वो पुलिस में तो आप लोगों को पता है अलग से मेरे भाई जो एज में है वो छूट दी जा रही है।
अगर अपन लोग यहाँ पर बात करें कि योग्यता की बात है तो 10वीं पास है, लेकिन अपन ने अभी राजपत्र मैंने आप लोगों को बताया था होमगार्ड का, उसमें एसटी के लिए जो था ना मेरे भाई, एसटी के लिए वो 8वीं पास, यानी एसटी के लिए इन्होंने बोला है कि 8वीं पास होंगे ना तो भी इसमें फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। और अपन इसलिए कह भी रहे हैं कि देखो एक तो राजपत्र में लिखा है, दूसरा सीएम साहब ने कहा है कि वेगा, सहरिया, भारिया इनके लिए अलग से बटालियन बनाएंगे, तो फिर उनके लिए ये सुविधा वो उपलब्ध कराएंगे। पेपर इसका अगर आप लोग पुराना पेपर देखोगे तो मेरे भाई 100 ही नंबर का इसका पेपर था, और उसमें मुख्यतः मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस यही आप लोगों का पूछा गया था। तो अभी तो देखो ये तो पेपर का तो नहीं आया कि पेपर में क्या आएगा, परंतु अगर आप प्रीवियस ईयर की बात करें, पुराने पेपर की बात करें, तो उसमें आप लोगों का मेन यही था, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। देखो नए पेपर में भी यही आना है, क्योंकि इसका पेपर पुलिस जैसा होना है मेरे भाई, इसका पेपर पुलिस जैसा होना है, तो उसमें भी यही आएगा आप लोगों का, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। इसीलिए आप लोगों को अभी से मेरे भाई, जैसे मान लो किसी के एमपी पुलिस में कम नंबर रह गए, अब सर क्या करें, अब उनको लग रहा है यार अब क्या करें हम लोग, ठीक है अब तो पता नहीं पुलिस की वैकेंसी कब आएगी, सरकार कह तो रही है 26 में आएगी, हो सकता है उस वैकेंसी 26 वाली वैकेंसी से पहले होमगार्ड की वैकेंसी आ जाए आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बार बार होमगार्ड की वैकेंसी का चल रहा है। तो आप लोग पहले से तैयार करके रखो मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, ठीक है। आप लोगों का जो पेपर का पैटर्न है वो लगभग पुलिस जैसा ही रहने वाला है, क्योंकि इसका एग्जाम जो है मेरे भाई ईएसबी ही कराएगा, क्योंकि इन्होंने सरकार ने कहा कि पेपर ईएसबी कराएगा। भर्ती के नियम और प्रस्ताव जल्दी हम लोग, अभी कुछ दिन पहले अखबार में आया था कि ईएसबी को भेजने वाले हैं। तो जब वो ईएसबी को भेजने वाले हैं और 10वीं पास वाला पेपर है, तो आपको पता है एमपी पुलिस कांस्टेबल जैसा इसका एग्जाम होना है, ठीक। तो आप लोग इस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर रहो, पहले से तैयार रहो मेरे भाई। अब आप लोग कब जागते हो, जब बिल्कुल एग्जाम आ जाता है। तो आप लोग देखो मैथ्स और रीजनिंग और जीके और जीएस ये चीज़ों को पहले से करके रखो। दूसरी चीज़ ईएसबी इसका एग्जाम कराएगा, क्योंकि अभी तो एमपी में ऐसी कोई नई संस्था नहीं है कि जो इसका एग्जाम करा दे। कुछ दिन पहले अखबार में भी यही आया था कि सरकार ने होमगार्ड की वैकेंसी के लिए जो भर्ती का प्रस्ताव है उसको बना करके ईएसबी को भेजने वाली है, जिससे वो टाइम पर इसका क्या कराएगी, एग्जाम कराएगी, क्योंकि फिर ट्रेनिंग कराने के बाद सिंगस्त उज्जैन भी भेजना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप लोग बेहतर तरीके से मेरे भाई इसकी तैयारी करो। अब क्या है, आप लोगों के लिए कई जगह ऑफिशियल भी आ गया है, तो 2026 में जल्दी ही मतलब आप लोगों को ये देखने को मिल सकता है कि इसका मार्च अप्रैल तक या फरवरी मार्च तक एग्जाम भी हो सकता है मेरे भाई, ठीक। जब न्यू ईयर आएगी आप लोग देखना, जिस दिन न्यू ईयर होगी उससे एक दिन पहले या एक दिन बाद, पिछली साल आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो मैं बता दे रहा हूँ, पिछली साल जब न्यू ईयर आनी थी, ऐसे क्या करा, लास्ट डेट को मतलब दिसंबर की लास्ट डेट को या फिर पहली तारीख को एकदम 4-5-6 सीधे नोटिफिकेशन डाल दिए थे सरकार ने वैकेंसी के, कि इस महीने में ये वैकेंसी कराएंगे, इस महीने में ये भर्ती कराएंगे, इस महीने में ये भर्ती कराएंगे। तो बिल्कुल आप लोगों को इसी टाइम पर कई भर्तियां देखने को मिल सकती हैं, मतलब आज से 20 दिन बाद, 20 दिन कह दो या 25 दिन बाद आपको कई वैकेंसियां आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। हालांकि वो होंगी आप लोगों की 2-5 महीने में, लेकिन ये डायरेक्ट सीधे सीधे डाल देते हैं, ये वैकेंसी, ये वैकेंसी, ये वैकेंसी ऐसे होगी। तो बिल्कुल आप लोग मेरे भाई अभी से तैयार रहो और अपनी तैयारी करते रहो, ठीक। और कुछ लोग जो है मेरे भाई वो नेगेटिव कमेंट करते हैं तो उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक। मैंने अभी की आज की आप लोगों को ऑफिशियल अपडेट दिया है, और हमको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि 2026 में, और 2026 में आपकी इतनी वैकेंसी निकलेंगी जिनमें आप लोग अपनी नौकरी लगा सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल मतलब माइंड से पॉजिटिव रहिए, तब नौकरी लगेगी। देखो लोगों की लग रही है ना नौकरी, आप कब तक नेगेटिव रहोगे, जब तक नेगेटिव रहोगे तो आपका मतलब और आपके एग्जाम जो है वो खराब हो जाएंगे। तो आप पॉजिटिव माइंड सेट के साथ तैयारी करो, ठीक। आपको शुभकामनाएं मेरे भाई। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर जाना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अभी के लिए इतना, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे भाई।